बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को हमेशा अपनी हिफाजत में और महफूज रखें, आमीन। नाजरीन, हमेशा दावा किया जाता है कि मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार यहाँ की सनतें करती हैं। सखर का सनती इलाका भी इसी तवज्जो का तलबगार है कि वहाँ पर भी अच्छी सड़कें और तमाम सहूलियात हों। लेकिन सखर का सनती इलाका, ख़ास तौर पे गोलीमार का इलाका, ऐसा इलाका है कि जो सनती इलाका तो है लेकिन वहाँ सनतों को आने और जाने के लिए किसी किस्म का कोई भी मियारी रास्ता नहीं है। आम दिनों में भी उनकी सड़कों की बड़ी बुरी हालत है, लेकिन बारिशें होने के बाद तो ना कोई मालिक अपनी फैक्ट्री तक पहुँच सकता है, ना कोई मज़दूर फैक्ट्री तक पहुँच सकता है, ना ही मालिक और मज़दूर अपने घरों को आसानी से वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही मुंसलिक इलाका है कुरैशी गोट का। कुरैशी गोट एक ऐसा इलाका है जिसकी पिछली तरफ से सी पैक का बहुत मियारी और बड़ा आला किस्म का रोड जो है वो गुजर रहा है, लेकिन उसकी अगली तरफ से जो गोलीमार को मिलाता है पुराने सखर से कुरैशी रोड, वहाँ से पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। वहाँ के लोग खुदा जाने पता नहीं किस तरह से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कुरैशी रोड के इलाके के और कुरैशी गोट के इलाके के लोग, गिरदो नवा में जो आबादियाँ वहाँ के लोग और सनती इलाके के लोग। लेकिन बहरहाल वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात की इंतहा को पहुँचे हुए हैं। उसके बाद साथ ही मुल्का इलाके की तरफ आ जाएँ, माइक्रो कॉलोनी है, पीर मुराद शाह कॉलोनी है, और यहाँ से जो रास्ता मिलता है वो गडानी फाटक से आता है जो कि नुमाइश ग्राउंड की तरफ भी जाता है, मूसा लैंड से होता हुआ ये सीधा माइक्रो कॉलोनी की तरफ। इस सड़क की हालत ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 15 से 20 बरसों में इसके ऊपर एक भी पत्थर नहीं लगाया गया। अब उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि ये सड़क का जो लेवल है वो नीचे है, तो उसका लेवल ऊँचा करके भराई करके उसको अच्छे मेयारी सड़क बनाई जाएगी। लेकिन उसकी हालत यह है सड़क की कि अब वहाँ शहर का जो सारा कचरा है वो सड़क के ऊपर बिछा के उसकी भराई की जा रही है ताकि इसका लेवल ऊंचा हो, तो उसके ऊपर फिर सड़क बनेगी। कचरे के ऊपर सड़क बनेगी, आप अंदाज़ा लगा लें। जब कचरे के ऊपर सड़कें बनेगी तो कैसी होंगी, खुद ही अंदाज़ा किया जा सकता है। नाजरीन, उसके बाद सखर शहर का एक अहम तरीन इलाका, अहम तरीन रास्ता है शालीमार से सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला, जो कि किसी भी एमरजेंसी में जब तमाम सड़कों पर खुदा न खासा ट्रैफिक का दबाव हो तो उस रास्ते के ज़रिए हम जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी जल्दी पहुंच सकते हैं। शालीमार से सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता जो है उसके ऊपर तो आज तक ऐसा महसूस हुआ है जैसे वो सखर का हिस्सा ही नहीं है। टूट फूट की इंतहा हो चुकी है उसकी। वहाँ से मोटरसाइकिल पर गुजरना मुश्किल है, एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद साथ ही मुल्का इलाके में आप आ जाएँ, पुराना सखर है। पुराना सखर में हमेशा एक ही पार्टी का राज रहा है और वहाँ पर हमेशा वो मुंतखब होकर इक़्तिदार में आते रहे। लेकिन पुराना सखर का रायल रोड और पुराने सखर की तांगा स्टैंड और बहुत सारी ऐसी अहम सड़कें जो मुकम्मल तौर पे लावारिस हैं। किस किस चीज़ को हम लावारिस कहेंगे? जिस तरफ हमारी नज़र पड़ती है, जिस सड़क को हम देखते हैं तो यही देखते हैं गुज़श्ता कई बरसों से वहाँ टूट फूट है। वहाँ पर बताया ये जाता है कि जनाब सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। भाई, ये कौन सा सेवरेज का निज़ाम है जो कि बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहा है? और जब वो बेहतर होगा, जब सड़कें बनेगी, मेरा ख्याल है एक पुश्त जो है वो सखर की गुजर जाएगी, आने वाली पुश्त जो है वो इन सड़कों को देख पाएगी जो हालत है। उसके बाद आ जाएं आप दरियाए सिंध को क्रॉस करने के बाद सैयद नासिर हुसैन शाह के जो आबाई हल्का इंतखाब है वहाँ पर आ जाएं। जैसे ही तारीखी लैंसडाउन पुल क्रॉस करके रोडी में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर नेवी पार्क के मोड़ में जो सड़क है वो गुज़श्ता कई बरसों से पहले छोटे टुकड़े होते हैं, फिर बड़े टुकड़े होते हैं, अब तो इतने बड़े बड़े वहाँ गड्ढे पड़ चुके हैं कि इंतहा हो चुकी है। वहाँ पर बहुत मुश्किल से गाड़ी जो है वो गुजर पाती है। और जब वीआईपी की वहाँ से मूवमेंट होती है तो उसके ऊपर रेत बिछा के या हेल्सन वगैरह लगा के छिड़काव करके वीआईपी को ऐसे गुजारा जाता है कि जैसे रोडी जो है वो शुरू से इस तरह का शहर था। उसके बाद आप आ जाएँ, रोडी का अहम तरीन जो इलाका है वो तालका हॉस्पिटल का है। तालका हॉस्पिटल के बारे में जब सैयद नासिर हुसैन शाह पहली दफ़ा ज़िले नाजिम बने थे तो उनका ये कहना था कि तालका हॉस्पिटल रोडी को हम मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से इसकी ऐसी अहमियत है कि रेलवे लाइन इसको मेन जो है कराची लाहौर की रेलवे लाइन करीब तर पड़ती है, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा हुआ रहता है। उसके बाद 3 सड़कें, रोडी सीमेंट फैक्ट्री की सड़क, रेलवे स्टेशन से आने वाली सड़क और पुराना नेशनल हाईवे जो आगे से गुजरता है, ये 3 सड़कें हैं। लेकिन दावे के साथ मैं कहता हूं कि वहां से एम्बुलेंस अपनी मतलूबा रफ्तार में कभी भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती। यहाँ के इलाके के लोग गवाह हैं
कि ये तकरीबन 20 बरसों से यहाँ एक पत्थर भी नहीं लगा। अगर कोई थोड़ा बहुत कोई काम हो, मरम्मत हो, तो इतनी गैर मेयारी होती है कि अगले 15 दिन और महीने के बाद वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सक्खर और रोड़ी में जो सड़कें बनी हुई हैं, चंद एक सड़कें मिलिट्री रोड और बंदर रोड को बना के VIP मूवमेंट के लिए उनको दिखा दिया गया है कि ये सक्खर बहुत अच्छा है। सक्खर के अंदरूनी इलाकों में आप चले जाएं, न्यू पिंड में चले जाएं, भूसा लाइन है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर गुंजान आबादियाँ रहती हैं, जहाँ के लोगों का हमेशा यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को असम्बलियों तक पहुँचाने में बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन उतने ही वो लोग लावारिस हैं। यहाँ पर रोड़ी में देख लें आप, रोड़ी, लोकोशेड, न्यू गोट, अपना लॉन्ग भट्टी है, इसके अलावा दीगर इलाके हैं, लोकोशेड है, वहाँ पर से तमाम सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आखिर ये कौन सी सड़कें बनती हैं, कहाँ पर बजट जाते हैं, क्या मामलात होते हैं, ये अवाम को भी पता है और यहाँ पर जो दावेदार हैं उनको भी पता है। लेकिन अवाम जब तक अपने फैसले एक बिरयानी की प्लेट पर करते रहेंगे तब तक उन्हें इस तरह की सड़कें मिलती रहेंगी। इस तरह के मामला से हमेशा वो दो चार रहेंगे, ना पीने का साफ पानी मिलेगा, ना उनको सेहत की अच्छी सहूलतें मिल सकेंगी, ना तालीम मिल सकेगी। और ये जो करप्शन ढूंढते हैं हमारे इदारे फाइलों में जाके, तो करप्शन तो सड़कों पर मौजूद है। मेरी उन इदारों से अपील है कि वो सड़कों का जायजा लें जिनकी मैंने निशानदेही की है, आपको करप्शन के अंबार नजर आएंगे यहाँ से। अगर हम सक्खर टाइम्स के प्लेटफॉर्म से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें तजावीज़ दीजिएगा, मशवरे दीजिएगा और हमारी गलतियों कोताहियों की निशानदेही कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।